नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको गुणा करना हो एक 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 से या एक 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 से या एक एक से, तो इस तरह के मल्टीप्लाई कैसे आप बहुत ही जल्दी एकदम सेकंडों में कर सकते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। या 99 से करना हो या 999 से करना हो या 9999 से करना हो, तो इस तरह के नंबर से जब मल्टीप्लाई करना हो, आपको गुणा करना हो, तो यूं ही जल्दी चुटकियों में कैसे आंसर निकाल सकते हैं इसको हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको गुणा करना है 11 में 11 से। पहले धीरे धीरे आसान से शुरू करते हैं, फिर भास्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, 2 अंक का है ना, तो क्या लिखेंगे 1 2, गिनती गिनेंगे 1 2, 2 अंक से गुणा कर रहे हैं तो गिनती गिनेंगे 1 2, फिर उल्टा गिनती गिनेंगे। 2 के बाद क्या आता है, नीचे से घटाते हुए 1। ये हो गया आंसर। 11 में 11 से गुणा करोगे 121। जैसे 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, क्या होगा, 3 अंक है तो गिनती करो 1 2 3 और फिर घटाते हुए गिनती कर दो। 3 में से 1 घटिया 2, 2 में से 1 घटिया 1, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ। ये हो गया आपका आंसर। गिनती करते चला जाना है। 3 अंक का है, 1 2 3। अब यहाँ से उल्टे गिनती 2 1 1 तक गिनती करनी है उल्टी में। जैसे 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 4 अंक की है, 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती 3 2 1। ये हो गया आंसर आपका। तो बहुत ही आसान है इस तरह की गिनती करना। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे और इस तरह की अब आएगा प्रश्न तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर 1 1 के अलावा और कोई नंबर हो तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ 12 गुना 11, कैसे करेंगे, देखिए चुटकियों में कैसे करेंगे। 1 और 2, 12 को ऐसे लिख देंगे और इन दोनों के जोड़ को बीच में लिख देंगे। ये हो गया आंसर। कैसे, 1 और 2 से 11 में गुणा करना है तो क्या करेंगे, 1 और 2, 12 को अलग अलग लिख दिया और इन दोनों के जोड़ को इस बीच में लिख दिया, 3 हो गया। जैसे 25 में 11 से करना है, क्या करेंगे, 2 5 को अलग अलग लिखेंगे और 5 है 2 7 आ गया नज़दीक में। बहुत ही आसान है। आइए थोड़ा सा अलग लेते हैं। मान लीजिए 8 7 में मल्टीप्लाई करना है 11 से, इसमें क्या करेंगे, 8 7 अलग अलग लिखेंगे, लेकिन 8 और 7 15 होता है। तो ध्यान रखना ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ 1 अंक ही रखना है, तो ये 1 इसमें जुड़ेगा तो क्या 9 5 7, ये हुआ आंसर। तो बहुत ही आसान है इस तरह से गुणा करना। अब आइए 3 अंक वाले में चलते हैं कि जब आपको 8 7 5 गुणा 1 1 1 में करना हो तो क्या करेंगे। आइए सीखते हैं, उसको भी मिटा देता हूँ फिर सीखते हैं। अब आइए दोस्तों 3 अंक में गुणा करते हैं। मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है 1 3 5 में मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से। क्या लिखेंगे, पहले 5, फिर 5 में 3 जोड़ देंगे 8, फिर 5 3 8 में ये 1 जोड़ देंगे 9। अब क्या करेंगे, तीनों जोड़ लिया, फिर ये 3 में 1 जोड़ेंगे 4, फिर 1 का 1। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीका, विद इन सेकेंड, 2 या 3 सेकेंड में इस तरह के प्रश्न के आंसर आप आराम से दे सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना। आगे की और वीडियो हम बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों कैसे लिख किया, 5 का 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, फिर 5 में ये 3 जोड़ा और 3 में फिर 1 जोड़ा, तो ये हो गया 5 3 8 3 9। फिर क्या किया, इसको काट दिया, 3 और 1 4 हुआ, फिर इसको भी काट दिया, 1 का 1 आ गया। अब एक नंबर और ले लेते हैं, 5 3 1 मल्टीप्लाई 1 1 1। जब 3 अंक का ये हो तो 3 अंक का ये भी हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, 1 का 1 आएगा, फिर 1 और 3 जोड़ देंगे 4 आ गया, फिर 1 3 4 और फिर 5 जोड़ देंगे 9 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको काट दिया, 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, इसको भी काट दिया, फिर 5 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है इस तरह के प्रश्न करना। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे। आइए अब 4 अंक में चलते हैं कि 4 अंक का मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 1 3 5 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 से करना है, ठीक है। ध्यान रखना ये 4 अंक है तो ये भी 4 1 होनी चाहिए। कैसे करेंगे, उसी तरह से जैसे 3 अंक का किया था, 1 का 1 आ गया, फिर 1 में ये 5 जोड़ दिया 6 आ गया, फिर 1 और 5 6, 6 में 3 जोड़ दिया 9 आ गया, फिर 1 में 5 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो 1 और 5 6 3 9 1 10 की 0 आ गया, हासिल 1 आ गया। अब ध्यान रखना ये सब हम जोड़ लिए हैं, ये कट जाएगा, हासिल 1 बचा था तो 5 1 6 6 3 9 9 1 10 की 0, हासिल 1 फिर बचा था, ये कट गया, 3 और 1 4, 1 हासिल बचा था 5 हो गया, हासिल अब नहीं है, 3 कट गया, 1 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। यानी 1351 में 1111 से गुणा करोगे
तो ये आ जाएगा आपका। जैसे एक नंबर और लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है 3 2 1 5 मल्टीप्लाई 1, क्या करेंगे, कैसे होगा, 5 का 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, 5 और 1 6 2 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1 आ गया, ध्यान रखना पूरा जोड़ दिए। अब यहाँ से काटना शुरू, अब ये जोड़ेंगे 3 अंक, 2 1 3 3 6, एक हासिल बचा था 7, अब कोई हासिल नहीं है, ये खत्म हो गया, 3 2 5, 2 खत्म हो गया, 3 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ध्यान रखना इधर 4 अंक है तो इधर भी 4 अंक होना चाहिए, 3 अंक है तो 3 अंक होने चाहिए, और बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि अगर आपको 99 9999 99999 इस तरह से चीज़ें दी हुई हो तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइए उसको भी सीखते हैं। मान लीजिए दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि 99 में आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 27 है इसको 26 लिख देंगे, एक घटा के लिख देना है, जो भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 99 से उस दूसरे नंबर में से एक घटा के लिख देंगे, तो 27 में से एक घट गया 26 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 27 को 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से जब 27 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये होगा 7, 73। अब ये कहेंगे कि ये 73 आप कैसे इतनी जल्दी कर लिए कैलकुलेशन, तो देखिए क्या करना है दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ एक नई चीज़ और सीख लीजिए। जब भी आपको ये माइनस करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पहले वाले 10 को ये 9 और दूसरे वाले को 10 गिनती कर लेना है, उल्टा कर लेना है, दूसरे को 10 पहले को 9। क्यों, क्योंकि ये जो इधर है ये हासिल चला जाता है, तो ये 10 हो जाता है, ये 9 बचता है। तो आपको ये पहले ही ब्रेन में फीड कर लेनी है कि आपको ये 9 से घटेगा, ये 10 से घटेगा, ये आराम से कर लेंगे। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं, 99 मल्टीप्लाई 73, क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये घटा के लिखेंगे 72, अब 100 में से इसको घटाना है, तो इसको घटाएंगे 9 में से, 2 इसको घटाएंगे 10 में से, तो ये आ गया 7 आंसर। एक और प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए 99 में 65 से घटाना है, क्या करेंगे, एक घटा के लिखेंगे 64, 65 में से एक गया 64, अब इसको क्या करेंगे, इसको 9 में से घटाएंगे 3, इसको 10 में से घटाएंगे 5। बस बहुत ही जल्दी विद इन 2 या 3 सेकंड में आप इस तरह के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो 2 अंक आप सीख गए, कैसे लिखना है, 72 एक कम करके और इसको 100 में से घटा देनी है। 100 में से घटाने का तरीका है कि इसको 9 में से घटाओ, इसको 10 में से घटाओ, बहुत ही आसान है, चुटकियों में आप कर सकते हैं। आइए अब 3 अंक में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना 999 मल्टीप्लाई 231, 3 अंक में मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इससे एक घटा के लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 230, 231 है 230 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको 9 में से घटाना है, 9 में से 2 गया 7, इसको भी 9 में से घटाना है, ये हो जाएगा 6, इसको 10 में से घटाना है, ये आ जाएगा 9, यही हो गया आंसर। क्यों, इसको 9 10 में से घटाया, क्यों घटाया, यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि इसको 1000 में से घटाना था, तो 1000 में से 231 घटाना है, तो करना क्या है, इसको लिखिए 9, इसको लिख दीजिए 10, क्योंकि ये हासिल जब जाता है तो ये हो जाता है 10, बाकी ये 9 हो जाता है। तो आपको शुरुआत में ही फिट कर लेनी है, ये एक ट्रिक है, ध्यान रखिए, इसके लिए अलग वीडियो और बनाऊंगा, और सारी ट्रिकें हैं, इस तरह की ट्रिकें अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो और भी वीडियो बना दूंगा मैं। तो क्या करना है, 9 9 10 7 6 10, क्लियर है। आइए एक और प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 999 में आपको मल्टीप्लाई करना है 732 से, 1000 में से इसको घटाना है, एक घटा के लिखेंगे 731, इसको 9 में से घटाना है 2, इसको 9 में से घटाना है 6, इसको 10 में से घटाना है 8, हो गया आंसर। बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं। इस तरह से 9999 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 1354 से। अब क्या करना है, इसको एक कम करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1351, क्योंकि यहाँ 2 है। अब इसको 10,000 में से घटाएंगे, क्योंकि ये 10,000 के नज़दीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको 9 में से घटाओ, 8 इसको 9 में से घटाओ, 6 इसको 9 में से घटाओ, 4 इसको 10 में से घटा दो 8, ये हो गया आंसर। लास्ट वाले को 10 में से घटाओ, बाकी सबको 9 में से घटा दो। सिंपल तरीका है, एकदम चुटकी में आंसर आप निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियो चाहिए। इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप इसका समर्थन कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।